अभी किसी बच्चे ने कहा था कि सर इसको एक बार रिपीट कर दो, तो आपके लिए इसको रिपीट करते हैं। जैसा कि एक बच्चे ने बोला था कि सर इसको आप रिपीट कर दो, तो आप देखेंगे इसमें कि ये जो टेबल है ना, यहाँ तक ये टेबल कंप्लीट हो गई थी। अब बच्चे का कहना है कि सर इसको नीचे से रिपीट कर दीजिए। तो आप देखो इसमें कि ये जितने भी जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू निकाली है वो -3 -2 0 0 निकली हैं, और ये नेगेटिव में आ रही है ना, सब पॉजिटिव नहीं आ रही, ये दो नेगेटिव हैं, सब पॉजिटिव या जीरो से बड़ी नहीं आ रही ना। तो हमने कह दिया यहाँ जेड जे माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तब इस्तेमाल संभव नहीं। अगर इस्तेमाल संभव नहीं है तो फिर इस जेड जे माइनस सी जे में जो छोटे से छोटा मान होगा मिनिमम, वह कितना है, -3, और -2 में -3 छोटा है ना। इस -3 के ऊपर देखेंगे आप y1 है, ये क्या है y1, -3 के ऊपर y1 है तो इसके संगत सदिश हो जाएगा अल्फा 1। अब ये अल्फा 1 बना, इसको हम नाम दे देते हैं प्रवेशी सदिश। क्या नाम देंगे, प्रवेशी सदिश। अब आप क्या करते हैं कि इस -3 के ऊपर जो एक है, इस एक का भाग 2 में देंगे और यहाँ लिख देंगे, एक का भाग 4 में देंगे और यहाँ लिख देंगे। ये वैल्यू होती है थीटा की। इनमें भी मिनिमम देखते हैं, छोटे से छोटा मान कौन सा है, 2 है, तो इसमें भी देखा थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 4 में जो 2 है, यानी 2 और 4 में जो 2 है ना, वो छोटे से छोटा मान है। अब इसमें जो छोटे से छोटा मान है तो 2 के सामने देखते हैं, इसमें 2 के सामने देखते हैं, इसमें 2 के सामने अल्फा 4 है, तो यहाँ जो अल्फा 4 है यह अपगामी सदिश हो जाता है। अपगामी का मतलब हमें इसमें से अल्फा 4 को हटाना है और जो अंदर प्रवेश कराना है वो है 1 वाला प्रवेशी अल्फा 1। तो इसमें मुख्य अवयव और देखेंगे तो इसके ऊपर जो प्रवेशी है उसके ऊपर अपगामी के सामने जो एक है ना, ये मुख्य अवयव एक बना। अब ये अच्छी बात है कि यहाँ एक बना हुआ है, अगर 2 वगैरह होता ना, यहाँ 2 होता या 3 होता, 3 होता तो 3 का भाग लगा के एक बनाते, पूरे समीकरण में 3 का भाग लगाते और इस जगह एक बनाते। अब क्या किया हमने, द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी तैयार की। इधर दूसरी जो सिंप्लेक्स सारणी है उसके बारे में चर्चा की यहाँ। तो प्रवेशी क्या था, अल्फा 1 है, अपगामी क्या है, अल्फा 4। तो इस टेबल में जहाँ अल्फा 4 था उसकी जगह अल्फा 1 लिख दिया, अल्फा 1, ये अल्फा 1। अल्फा 1 के संगत जो सदिश है वो x1 होगा। अब आप देखेंगे अल्फा 1, देखो पहले जो अल्फा 4 था ना, तो अल्फा 4 के लिए क्या कॉस्ट थी, बाई अल्फा 4 के लिए जो 4 वाले के ऊपर 0, तो 4 के सामने ये 0 कॉस्ट दी थी ना। या तो आप यहाँ से देख लो ये 3 2 0 0, या आप यहाँ से देख लो 4 वाले के लिए क्या है, 4 वाले के लिए ये 0। जेड में देखते हैं, मैक्सिमम जेड जो होता है इसमें देखते हैं, 3 वाले के लिए भी 0 थी, 3 वाले के लिए भी कितनी 0। अब क्योंकि यहाँ हमने अल्फा 1 ले आए ना, अल्फा 1 के संगत x1, तो अल्फा 1 के लिए अब जो यहाँ कॉस्ट दी जाएगी ना वो कितनी होगी, अल्फा 1 यानी x1 के साथ में 3 है ना, ये 3 लिख दिया जाएगा, तो ये 3 लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ हमें 1 बनाना था तो इसमें तो 1 पहले से ही है, तो इसे 2 1 -1 0 को यहाँ लिख दिया ऐसे ही। और ऊपर जो है 0 अल्फा 3 x3, इसमें कुछ नहीं करना था, यूं ही लिखा। अब देखो यहाँ हमें 0 बनाना होता है, यहाँ 1 मुख्य अवयव होता है, उसकी जगह 1 बनाते हैं, उसके ऊपर क्या है 0। तो अब यहाँ 0 बनाना है तो सिंपल है, घटा दो ना, 4 में से 2 घटाओ, ये 2 बना, 1 में से 1 घटाओगे ये 0 बना, 1 में से -1 घटाओगे तो जुड़ जाएगा 2 बना, 1 में से 0 घटाओगे 1 बना, 0 में से 1 घटाओगे तो -1 बना। तो ये दूसरी सिंप्लेक्स सारणी बन गई। अब इसमें जेड जे माइनस सी जे निकाला, ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो हमने लिख दिया कि जेड जे माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर ये 0 से बड़ा नहीं है तो इष्टतम हल कितना है, संभव नहीं है, इष्टतम हल इसका संभव नहीं है। तो फिर हम वही प्रक्रिया कि इसमें जो मिनिमम है जेड जे माइनस सी जे में वो -5 है, मिनिमम ऑफ जेड जे माइनस सी जे माइनस का 5 है। इसके ऊपर देखेंगे बाई 2 2, यानी सदिश क्या हो जाएगा 2 के करस्पॉन्डिंग अल्फा 2, अल्फा 2 सदिश हो गया। तो प्रवेशी सदिश की बात करेंगे तो प्रवेशी सदिश ये अल्फा 2 कहलाएगा। और यहाँ थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो -1 है ना, 5 के ऊपर जो -1 है, -1 का भाग 2 में नहीं देंगे, क्योंकि भाग उन्हीं का दिया जाता है जो क्या है 0 से बड़े हों, तो नेगेटिव वाले का भाग नहीं दिया जाएगा, इस 2 में खाली करके छोड़ दिया जाएगा। अब इस 2 का भाग यहाँ 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा,
दोनों को देखेंगे, जो न्यूनतम है इन दोनों में वो 1 है, तो यही लिखा है हमें थीटा इज इक्वल टू मिनिमम 1, तो 1 है ना ये मिनिमम। अब मिनिमम 1 है तो इसके सामने कितना है अल्फा 3, तो अल्फा 3 लिख दिया। यह जो बना यहाँ थीटा जो बनता है वो अपगामी सदिश देता है, अपगामी सदिश की वैल्यू हो गई अपने पास अल्फा 3। और मुख्य अवयव की बात करें तो इसके ऊपर देखो, इसके सामने देखो, ये 2 का अंक रहा, ये मुख्य अवयव हो गया। अब हमें यहाँ अगली सारणी जब बनाएंगे तो यहाँ 1 बनाना है। कुछ स्टूडेंट का सोचना होगा सर कब तक सॉल्व करेंगे, अरे तब तक करना है सॉल्व जब तक कि ये क्या 0 से बड़ा ना आ जाए। तो इसमें अभी तृतीय सिंप्लेक्स जो सारणी होगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तृतीय सिंप्लेक्स सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तीसरी जो सिंप्लेक्स सारणी होगी उसे निकालेंगे। तीसरी जो सिंप्लेक्स सारणी है यह बनेगी तृतीय सिंप्लेक्स सारणी। तो सारणी बनाने का तरीका तो वही रहता है। यहाँ सी बी, बी, एक्स बी, बी, सी जे, y1, y2, y3, y4 और यहाँ है ये 3 2 0 0। आप देखोगे कि इसमें तृतीय जो सिंप्लेक्स सारणी है ना, इसमें तो ये पहले तो ये देखो अल्फा 1, अब जो निकल रहा है ना वो कौन सा है, यानी प्रवेशी सदिश अल्फा 2, यानी लाना तो है टेबल के अंदर किसको अल्फा 2 को, और बाहर निकालना है अल्फा 3 को। तो यानी 3 की जगह क्या लिखना है 2, तो अल्फा 3 की जगह यहाँ अल्फा 2 लिखेंगे, तो चर बन जाएगा यहाँ x2। लेकिन सी बी की जो वैल्यू होगी ना 2 के लिए, 2 के लिए देखोगे आप 2 के लिए 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा। और ये जो मान है 3 अल्फा 1 x1, इसको यूं ही लिख देंगे, 3 अल्फा 1 x1 इसको यूं ही लिख दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि इस टेबल के अंदर जो यहाँ 2 का अंक है, इस 2 के अंक की जगह हमें 1 बनाना है, तो इस पूरे में 2 का भाग लगाना होगा। यहाँ 1 0 1 1/2 -1/2 ऐसा आएगा। कितना, पूरे में 2 का भाग दे करके यहाँ लिख रहे हैं, तो 1 0 1 1/2 -1/2 इतना बन जाएगा। अब आप इसमें x1 की जो वैल्यू है, x1 के सामने वैल्यू रखेंगे, लेकिन कितना आएगा ये समझो कि आपको हमने पहले भी बताया -1 की जगह 0 बनाना है, तो -1 की जगह 0 बनाना ना। अब देखो यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, पहले भी कल डिस्कस कर दिया होगा वैसे। 2 1 -1 0 1 है ना, इसको पहले लिख लेते हैं। 2 1 -1 0 1 को पहले लिख लेंगे। और इसमें क्या है, हमें यहाँ -1 की जगह 0 बनाना है, तो जिस जगह 0 बनाना हो उसको चिन्हित कर लो और उस पंक्ति को ऊपर रख देते हैं। फिर जिस पंक्ति में आपने 1 बनाया था ना, ये 1 बना करके ये बनी 1 0 1 1 0 1 1/2 -1/2, इसको लिख देते हैं नीचे। अब आप देखेंगे यहाँ 0 कब बनेगा, अगर इन दोनों पंक्तियों को जोड़ दें तो 0 आएगा। यहाँ जोड़ोगे तो 2 और 1 3 बना, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 बना, ये दोनों जोड़े तो 0, 0 में आधा जोड़ा आधा आया, 1 में आधा जोड़ा तो आधा आया। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 1 0 3 1 0 1/2 1/2, इतना बन गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें ये जो जेड जे माइनस सी जे है ना, इसको निकालेंगे। और ये थीटा की वैल्यू होती है यहाँ जेड जे माइनस सी जे। निकालने का तरीका 1 का गुणा 3 से करो 3 आया,
0 का गुणा 2 से करो 0 आया। इसके ऊपर जो 3 है इसको घटाओ, घटा करके क्या आया 0 आया। इसके बाद इस 0 का गुणा 3 से करो 0 आया। और इसके ऊपर जो 1 है इसका गुणा 2 से करो 2 आया। इसके ऊपर जो 2 है इसको घटाओ तो 0 आया। ऐसे ही 1/2 का गुणा 3 से करेंगे तो ये 3/2 आया। 1/2 का गुणा 2 से करोगे तो 2/2 आया। आप देखोगे 3 और 2 5, 5/2 बना। इस 5/2 में से इस 0 को घटाएंगे तो 5/2 ही आया। ऐसे ही 1/2 का गुणा 3 से करेंगे तो 3/2 बना। -1/2 का गुणा -1 से करेंगे -1/2 का गुणा 2 से करेंगे तो -1 आया। सॉल्व किया तो आधा आया। उस आधे में से ऊपर जो 0 है इसको घटाया तो भी आधा आया। आप देखोगे इस टेबल में ZJ-CJ है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गया। देखेंगे इसमें जो ZJ-CJ है ना ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया ग्रेटर देन इक्वल तो फिर इस्तेमाल पॉसिबल है। आप लिख देंगे इसमें तब इस्तेमाल संभव है, तब इष्टतम हल संभव है। चूँकि ZJ-CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 तब इष्टतम हल संभव है। अतः जो इष्टतम हल होगा ना वह क्या बनेगा, देखिए x1 का मान 3, x2 का मान 1 तथा z की जो वैल्यू बनेगी ना, z दे रखा था आपके लिए 3x1 + 2x2, 3 गुणा x1 की वैल्यू 3 + 2 गुणा x2 की वैल्यू 1। आप जानते हैं 3 × 9 और 2 11 बनेगा। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब आप सभी बताएंगे कि कोई डाउट्स हो तो, किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट्स हो तो बताएं। अदरवाइज पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो सभी इसी टाइप के हैं। आपको पहले लेस देन यानी वे क्वेश्चन करने हैं जिनमें लेस देन इक्वल हो, वे क्वेश्चन करने हैं जिनमें क्या हो, लेस देन इक्वल। यानी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनमें 1 से लेकर के 7 तक या 6 तक इनमें लेस देन होगा, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक है उनमें भी लेस देन होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी के साथ हम कुछ और भी एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जितना हो जाए उतना करते हैं। अधूरा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट लें। अब देखोगे आप इसमें एक और बात, अगर कोई समस्या हो तो इस वीडियो को, क्योंकि आपके पास जो ऐप है ना उसमें इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो। इस वीडियो को क्या है आप बार बार रिपीट करके देखो, और जो भी मैंने इसमें शब्द यूज में लिए हैं उनको आप बार बार ध्यान दोगे शब्दों पे, जिससे क्या है कि आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर भी हम इसके लिए आपको एक आध और भी प्रॉब्लम बताएंगे, लेस देन इक्वल वालों के लिए कुछ और भी प्रॉब्लम कल की मीटिंग में रखेंगे। आज अभी इस पर डिपेंड जितना भी हो जाए उतना कराते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, ये दे रखा है इसमें मैक्सिमम z = 3x1 + 4x2। हाँ, अच्छा, आपको जो ऐप दी गई है ना, जिन जिन बच्चों की फीस सबमिट हो गई है उनके लिए ऐप मोबाइल में डाउनलोड करके दी होगी ना, और ये वीडियो फिर वहाँ ऐप में मिल जाएगी आपको। आज नहीं मिलेगी तो फिर 1-2 दिन में मिल जाएगी, ठीक है ना। अब आप देखोगे इसमें कि मैक्सिमम z = 3x1 + 4x2 है प्लस 5x3, और इसमें जो प्रतिबंध हैं वो दे रखे हैं।
x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल 150। इसी के साथ x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल 120 और यहाँ बनेगा x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल 90। इसमें जितने भी x1 x2 x3 हैं वो सभी के सभी ग्रेटर देन इक्वल 0 हैं। तो अब आप समझेंगे इसमें कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ना, मानक रूप दी गई समस्या को मानक रूप में लिखने पर दी गई समस्या को मानक रूप में लिखने पर और जैसे ही आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो जो मैक्सिमम जेड है ना, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 और इसका जो प्रतिबंध बनेंगे वो है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल है ना, तो इक्वल में बदलना होगा। इक्वल में बदलोगे तो क्या है, ये कुछ जोड़ना पड़ेगा इधर, तब जाके 150 के बराबर होगा। ऐसे ही दूसरे जो प्रतिबंध है x1 प्लस 2x2 प्लस x3, तो इसमें भी कुछ जोड़ना पड़ेगा तब जा कर के ये 120 के बराबर होगा। और ये जो x1 प्लस का 2x2 है इसमें भी कुछ जोड़ना पड़ेगा तब जा कर के 90 के इक्वल होगा। मान लीजिए इसमें x4 जोड़ दिया, इसमें x5 जोड़ दिया, इसमें x5 जोड़ दिया और यहाँ x6 जोड़ दिया और ये क्या हो गया, इतना जोड़ने के बाद में ये बराबर हो गया 150 120 और 90 के। अब आप चाहो तो यहाँ 0x3 0x4 0x5 यहाँ 0x4 0x6 0x5 0x6 इनको लिख सकते हैं। अब आपने जो 4 5 6 जोड़े हैं ना, इनके संगत यहाँ कॉस्ट देंगे तो 0x4 0x5 जीरो कॉस्ट देते हैं, जो भी आप जोड़ते हैं ना उनके संगत यहाँ जो मूल्य देते हैं वो 0 दिया जाता है हर एक के लिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल होता तो फिर m देते हैं, m के बारे में हम अगली मीटिंगों में चर्चा करेंगे। और यहाँ ये जो x1 x2 x3 बने हुए ना, x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये सभी के सभी क्या हैं, 0 से बड़े या बराबर हैं। ये सभी 0 से बड़े या बराबर हैं। तो अब आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, कल कुछ नया सेलेक्ट करेंगे, आप इसको सॉल्व करोगे। ओके।